Hello students, let's see the question. The question says RMS value of current I equal to 3 plus 4 sin omega t plus pi by 3 is. So हमें क्या करना है, हमें इस करंट का RMS वैल्यू निकालना है. So ध्यान से देखना, RMS वैल्यू का मतलब क्या होता है. RMS वैल्यू का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, राइट. सो मेनली हमें क्या करना है, स्क्वायर का मीन निकालना है, फिर उसको रूट करना है. सो ध्यान से देखना, पहले मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ. सो ये हो जाएगा आई स्क्वायर टी, राइट. अब इसका मीन निकालो. सो इससे मुझे इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम 0 टू टी, उसको डिवाइड करना होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी डी टी से, और फिर मुझे इसका रूट करना होगा. तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा आई स्क्वायर या फिर आई आर एम एस, राइट. तो इसी को हम लोग बोलते हैं, देखो स्क्वायर किया, उसके बाद स्क्वायर का मीन निकाला, फिर इसको रूट कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो अब हम लोग आई का वैल्यू पुट करते हैं. सो दिस विल बी 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3. अगेन हमें इसका स्क्वायर करना होगा, चाहे यहाँ पे डी टी लगाना होगा. अगेन हमें इसका स्क्वायर करना होगा और फिर इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम 0 टू टी. नीचे भी इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू टी डी टी, और फिर इसका हमें रूट करना होगा. क्लियर यहाँ तक. सो अगर मैं इसका फॉर्मूला ब्रेक करूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी 9 प्लस 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 प्लस, और ये हो जाएगा 2ab, मतलब कि हो जाएगा 24 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, राइट. तो ये मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ डी टी के रिस्पेक्ट में. तो दिस इज गोइंग टू बी योर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी. नीचे में हमारे पास होगा 0 टू टी डी टी, और यहाँ पे एक डी टी आने वाला है. क्लियर यहाँ तक. ये डी टी दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे एक डी टी आपको लगाना है, ये वाला डी टी यहाँ पे आएगा. सो अगर मैं इंडिविजुअल का इंटीग्रेशन करके एट लास्ट इसका वैल्यू पुट कर दूंगा तो भी मेरा चलेगा, राइट. सो इंडिविजुअल का इंटीग्रेशन करने का मतलब ये हुआ कि मुझे फर्स्ट करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी 9 डी टी. तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा सिंपली मेरे पास 9 इंटू टी, और ये लिमिट पुट करना होगा फ्रॉम 0 टू टी. सो दिस इज गोइंग टू बी 9 इंटू कैपिटल टी ओनली, राइट. अब ध्यान से देखना, सेकेंड इंटीग्रेशन है मेरे पास साइन स्क्वायर, सामने 16 है, उसको मैं बाद में पुट करूंगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 फ्रॉम 0 टू टी. सो आपको कुछ वैल्यूज याद रखना है, ठीक है. वैल्यूज को मैं यहाँ पे प्रूफ भी कराता हूँ. प्रूफ कराने का मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना आने वाला है, पहले हम वो चेक कर लेते हैं. तो चलो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पहले इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है. सो ये हो जाएगा मेरे पास, काम करते हैं यहीं पे सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले ये 1/2 लिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये है ना. 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा. सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी. ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब 2 इंटू ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3. यहाँ पे डी टी लगाना होगा. सो दिस विल बी माई ओवरऑल इंटीग्रेशन, राइट. अब इसको अलग अलग कर लो. सो ये आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी डी टी माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस में 2 पाई बाई 3, और यहाँ पे करना होगा डी टी. क्लियर. मैंने क्या किया, ये 1/2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिया. अब देखो यहाँ पे कॉस का टर्म है. सो कॉस वाला टर्म का एक टाइम पीरियड के लिए जो इंटीग्रेशन होगा डैट विल बी 0, ठीक है. इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में प्रूफ भी कर लेते हैं. सो देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन करूँ, सो ये क्या है, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस में है पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 है यहाँ पे. सो प्लस में 2 पाई बाई 3, इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ फ्रॉम 0 टू टी डी टी. क्लियर. सो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास साइन. सो दिस विल बी साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई, ये देखो ये 2 ओमेगा टी के वजह से 2 ओमेगा हमारा नीचे आने वाला है, और ये लिमिट होगा फ्रॉम 0 टू टी. क्लियर यहाँ तक. सो ध्यान से देखना, मैं सिंपली बस cos 2 ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3 का इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ. सो दिस इज गोइंग टू बी
माई साइन ऑफ 2 इंटू ओमेगा टी के जगह पे पुट कर रहा हूँ मैं कैपिटल टी प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाई, मैंने पहले अपर लिमिट पुट किया, डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, अब पुट कर लोअर लिमिट, कितना आ रहा है साइन ऑफ, ये आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2π/3, ये हो जाएगा 2 ओमेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये ओमेगा टी है, सो हम लोग लिखते क्या है 2π/t इज इक्वल टू ओमेगा, सो ओमेगा इंटू टी क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी साइन 4π प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा माइनस साइन ऑफ 2π/3 बाई 2 ओमेगा, तो साइन 4π प्लस 2π/3 ये कितना आएगा, ये साइन 2π/3 आने वाला है बाई 2 ओमेगा माइनस साइन ऑफ 2π/3 बाई 2 ओमेगा। देखो सेम टर्म्स ये आ गया 0, मतलब कि एक टाइम पीरियड के लिए अगर मैं कॉस वाले टर्म को या साइन वाले टर्म को अगर मैं इंटीग्रेट करूं सो डैट विल गिव यू 0। सो ध्यान से देखना, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन कितना आएगा, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन आ जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है। सो मैंने 9 का इंटीग्रेशन निकाल लिया था, मैं सेकेंड वाला टर्म का इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ एंड दैट विल कम एज, देखो ये आ जाएगा t, तो ये हो जाएगा मेरे पास t/2 ओनली। डन। आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ साइन वाला कॉस वाला टर्म का इंटीग्रेशन मैंने आपको निकाल के दिखाया है 0, सिमिलरली ये जो साइन वाला टर्म है इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा फॉर वन टाइम पीरियड 0। डन है यहाँ तक, समझ में आ रही है बात। सो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 9 इंटू टी, इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, ये 16 मैंने छोड़ा था, ठीक है, तो 16 इंटू t/2, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली 0। सो आगे बढ़ते हैं, तीनों का इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उसको। सो ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन आया है हमारे पास 9 इंटू टी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 इंटू टी। नेक्स्ट वाला इंटीग्रेशन हमारे पास आया है 16 इंटू t/2, सो दिस विल बी 16 इंटू t/2, और इसके बाद वाला इंटीग्रेशन हमारे पास आया है 0, सो दिस विल बी 0, और नीचे में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं 0 टू t dt, सो दिस विल बी सिंपली t ओनली। क्लियर। सो ये आ जाएगा मेरे पास t। सो ओवरऑल आपके पास कितना आ रहा है 9 प्लस 8 है ना, सो दिस विल बी 17t/t, सो दिस इज कमिंग एज 17। क्लियर। सो ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन का वैल्यूज, बट यहाँ पे रूट भी था, सो अगर मैं इसका रूट करूँगा, अगर मैं इसका रूट किया, सो दिस इज गोइंग टू बी रूट ओवर ऑफ 70, मतलब कि RMS वैल्यू आ गया √17। क्लियर। तो ये हो गया प्रॉपर मेथड को यूज़ करके सॉल्व करना, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड भी आप लोगों को बताता हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या है कि अगर मान लो एक सिग्नल का आपको RMS वैल्यू निकालना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अलग कलर से लिखो जिससे कि समझ में आए। देखो IRMS, दिस इज गोइंग टू बी I1 RMS का स्क्वायर प्लस I2 RMS का स्क्वायर का रूट कर दो सिंपली। यहाँ पे देखो फर्स्ट सिग्नल हमारे पास DC है, सो इसका RMS वैल्यू ये सिग्नल खुद होने वाला है, सो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो एक साइनसॉइडल सिग्नल है, तो इसका RMS वैल्यू आ जाएगा 4/√2, अगेन इसका स्क्वायर करो और इसका रूट करो। देखो ध्यान से कितना आ रहा है, ये आ गया मेरे पास 9 प्लस 16/2 का रूट, सो दिस इज कमिंग एज रूट ओवर ऑफ 17, राइट। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज करके इसका RMS वैल्यू निकाल सकते हो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी योर ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर। थैंक यू।